भजन करे भीतर भाई भजन करे भीतर भाई। दोनों माला लेके बैठे आसन डारी लो आंगन में माला तय उठाई भजन करे भीतर भाई भजन करे। दोनों आसन लगाए के बैठे और जय कह रहे भगवान हमारे घर पे ना आवे। माला घूमे रही तो उनकी आवे नाई अधूराई भजन करे भीतर भाई भजन करे। हरि बोल। ये दोनों तो माला जप रहे हो तब तक जिया तो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंडी आए बजाई भजन करे भीतर भाई भजन करे। जिया तो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंडी आए बजाई भजन करे भीतर भाई भजन करे। भगवान बोले दरवाजे खोलो। अब विदुरानी बोली तुम खोलो, विदुर जी बोले तुम खोलो। सो विदुर जी तो पीछे वाले दरवाजे से निकल गए, विदुरानी पहुंची। आओ कृष्ण। भगवान बोले मैं तो आ ही रहा हूं लेकिन तुम्हें इतनी देर कुंडी खोलने में काहे लगी? वो मैं स्नान कर रही थी। भगवान बोले वो तो हमें पता तुम स्नान कैसे चल रहे हो, तो भूख लगी है काकी कुछ रखा हो तो दे दो। सो महाराज केले रखे हुए थे, प्रेम के बस में ऐसी फंसी महाराज छिलके जो हैं वो कृष्ण को खिलाने लगे हैं काकी और गिरी फेंकने लगे। बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई छिलके खाते खाते। विदुर जी आए, बोले अलग हट, क्या कर रही है, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी छिलका फेंक रहे और गिरी खिलाए रहे। कुछ देर बाद हाथ जोड़ के प्रश्न कियो श्याम सुंदर, सच बोलना माधव, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? सोई भगवान आंखों में आंसू लेके बोले कि काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है।
आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। हमेशा भाव का भूखा रहा हूं। ऐसे प्रेमी हैं। स्वयं अप्सराएं भक्त को डरा रही, लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो यहां जाकर के गरुड़ को तैयार किया और चले हैं हमारे माधव। माधव बैठ गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए। इनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वैजंती माला। गले पड़ी वैजंती माला, एक फूल कमल कर लाए भी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए। भगवान आए और बोले हैं कि ध्रुव आप हमसे कुछ मांग लो। सबसे पहली बात तो ये है दादा कि हजारों बार ध्रुव को हजारों बार पुकारा, लेकिन नहीं सुना। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी। जमीन पे ध्रुव मुंह के बल आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, और जब याद मात की आए गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए हैं तो भगवान बोले कि लाला क्यों रो रहे हो? मुझे माँ की याद आ रही है। तू हमसे कुछ मांग ले। कहा कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है। तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो। आप बताइए कि मुझे क्या चाहिए होगा। तो भगवान ने कहा कि प्रस्थित हेतु वनम पित्रः दंत्वांगाम धर्त संश्रय सटित्र समदर्श सहस्त्रहम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। आपको राज्य की वजह से निकाला गया था। मैं आपको वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं,
36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। कितना? 36,000 वर्ष तक। पहले तो हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं कि भगवान स्वयं आके कहने लगे कि वरदान मांग लो। बाई चांस मान लो भगवान आ भी जाएं तो कभी भी भगवान से सोना चांदी मत मांगना। आप सुनार के पास जाओगे तो सोने की वस्तु मांगोगे, पहलवान के पास जाओगे तो कहोगे पहलवानी सीखनी है ना। दुकान पे जाओगे तो चीज की जरूरत होगी वो मांगोगे। लेकिन भगवान अगर मिल जाए तो भगवान से भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। जिस समय लंका से विजय प्राप्त करके भगवान आए थे तो विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा, जो जहां का राजा बनना था बना दिया। लेकिन जो सबसे प्रिय हैं खुद राम जी अयोध्या नगरी के राजा बने। जो सबसे प्रिय हैं राम जी को वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा तो राम जी एक दिन बैठे थे, बोले हनुमान आप भी कुछ मांग लो, आपको क्या चाहिए? बोले नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगिए ना, क्या चाहिए? बोले नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही, मेरा बड़ा मन है, आप मांग लो। बोले बोला ना कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए कहां का पद दे दें? कहां का पद? हनुमान बोले महाराज जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड अहंकार। जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा, नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर कहां की गद्दी दे दें? बोले महाराज गद्दी वाले हैं सब बहुत बड़ी जल्दी बनते। देखो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने ये गद्दी वाले हैं सब बहुत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो कहा कि कुछ और मांग लो। मैया सीता बोली मांग लो ना, डबल दिलवा दे। डबल? हाँ मैया डबल दिलवा दे। सो डबल में क्या चाहिए? बोले अपने पति से बोलिए कि अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। माँ सीता आगे बढ़ी तो राम जी ने कलाई पकड़ी और कहा कि हे देवी, आज एक पत्नी एक भक्त के सामने हार गई, अब कुछ नहीं हो सकता। और वरदान दिया है कि जाओ हनुमान, जहां जहां कलयुग में भी राम के मंदिर बने होंगे वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। पूरे जीवन में जो राम का मंदिर बनवा के हनुमान जी की मूर्ति नहीं बनवाएगा वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं होगा। बोले राघवेंद्र सरकार की। यहाँ कहा है कि आप 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। ऐरावत से कहा मेरे बेटे को छोड़ के आओ। तो ऐरावत चले। ध्रुव जब राज्य में पहुंचे हैं, आपको बता दें मौसी ने सुना कि ध्रुव आ रहा है तो मौसी की तो बालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इतना सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़े। भाई मौसी की हालत है। ध्रुव बोले मैया दरवाजे खोल दे, मैं भगवान को प्राप्त करके आया हूं। मौसी को बड़ी शर्म आ रही है, दासी से बोली तनिक जहर ले आ जो मैं खा के मर जाऊं। जिसको मैंने
चबूतरे से नीचे फेंक दिया। आज वो तपस्या करके आ रहा है। सुदासी बोली तब डायन बने धक्का मारो, अब जहर मंगाए रही हो, मिटनी नाय कारो चलो एक एक आ छुटाए। दुर बोले माँ तुझे मेरी सौगंध है, दरवाजे खोल दे, क्योंकि अगर तू ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। तू मेरी सबसे पहली गुरु है। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखता है, हीरा सजन मगमा रखता है, हीरा सजन मगमा रखता है। लेके पहुंची सुनीति के पास। एक बात और बता दें दादा, याद रखना, आपको लगे कि सिर्फ ध्रुव की तपस्या से प्रभु प्रसन्न भये, ऐसो नाय। जादन से ध्रुव घर से निकले, बादन से मैया सुनीति ने न पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर रखी और ना ही कुछ खाया न पिया।
जिस दिन बेटा निकला था उसी दिन मां अंधी हो गई थी। आहट भरी पुकार जब लाला की सुनी तो सुनी तिष्य जननी प्राणेभ्यो अपि प्रियम सुतम उपगो हम जहावाधिम तदम गस स्पर्शम निर्वदा। लाला को गले से लगायो, बार बार माथे पे चुम्बन कर रही, बेटा प्रभु के दर्शन हो गए क्या? बोले हाँ माँ हो गए। लाला अगर दर्शन हो गए तो हमें भी करा दे। द्वादश मंत्र पढ़ करके ध्रुव ने मैया सुनीति की आंखन में फूंक मारी है, नेत्र खुले। जब नेत्र खुले हैं भगवान को द्वादश मंत्र स्मरण करके बुलाया, प्रभु ने दर्शन दिए और कहा है मां तू हमसे वरदान मांग ले। मैया बोली कि प्रभु जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। तथास्तु। इस प्रकार से प्रभु अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जब शादी के योग्य हुए तो आप सब जानते हो कि ध्रुव ने, जो ध्रुव के पिता थे उनकी 2 शादियां हुई थी, ऐसे ही ध्रुव की भी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी है सुषमार की पुत्री भ्रमी, इनके 2 पुत्र हुए कल्प और वत्सर। दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला, इनके 1 पुत्र हुआ जिनका नाम है उत्कल। ध्रुव की 2 शादियां हुई थी, 3 पुत्र थे। ध्रुव का जो छोटा भाई है जिसका नाम है उत्तम, वो एक दिन कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए गया तो कुबेर की लड़की वहां बैठी थी। बोली भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। बोले पानी तो तभी पीऊंगा जब तेरे साथ में विवाह कर लूंगा। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। कामी पुरुष 24 घंटे अंधा रहता है। बोले अगर मेरे पिता को पता चल गया तो जिंदा जमीन में गड़वा दिए जाओगे। उत्तम बोले तुम्हें बाद में देखे, बाप को ही पहले देख ले। वहां से चले तो बीच रास्ते में कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। उत्तम जब मारे गए तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया, पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। कुबेर और ध्रुव जब आमने सामने आ गए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता है ब्रह्मा। जवाब दिया कि लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधाबल में हे लाला अपनी शक्ति जला लोगे, क्रोध न करो। मेल मिलाप हुआ। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। उसके बाद में तपस्या करने के लिए गए तो वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव जब बैकुंठ में पहुंचे हैं तो भगवान ने वहीं उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। पूरे परिवार को एकजुट कर दिया। अंत में उस भक्त की बारी आई तो उत्तरी दिशा में स्थापित किया गया। पूरा परिवार एकत्रित, कहते हैं ना कि दादा चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई।
लेकिन चाकी जो होती है ना, आप गेहूं बेजर जो भी डालोगे वो पिस जाएगा। लेकिन एक मानी होती है, चाकी में मानी होती है ना, बाद से अगर जो डालोगे वो उसमें फंस जाए तो वो पिसता नहीं है, बच जाता है। तो यहीं पर लिखा है वही पुत्र ने कि मानी मानी चाकी चाकी सब कहें, मानी कहे न कोई, और जो चिपटे बाकी लसोम को बालन बाको हो। दुनिया में आप कहीं भी घूमिए, कैसे भी रहिए, लेकिन भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए।